क्या गलत हुआ है? 4 घंटा तक पुलिस पदाधिकारी को अपने अनलाइसेंसी रिवॉल्वर के बल पर सबको किडनैप किए रहा। डीएसपी को कह रहा था कि मैं डीएसपी की हत्या करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सरेंडर कर दिया तब गोली मारा। बिल्कुल गलत ही बात बोल रहे हैं। लेकिन सर लोग उसे भरत तिवारी को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। गुंडा को भगत सिंह के रूप में देख रहा है। कोई विदेश से मेडल उडल लेके आए हैं क्या वो? आज मैं हिंदुस्तान पेपर में पढ़ रहा था, फर्स्ट पेज में वो मैटर को हाईलाइट किया गया है। क्रिमिनल मारा गया, ये तो सिर्फ बहाना है। कुछ लोगों को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको पच नहीं रहा है। ये जितना षड्यंत्र किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, वह सिर्फ सम्राट चौधरी को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। आप बीजेपी के नेता हैं, आपके पार्टी से यहाँ अश्विनी चौबे हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, ये सब मंत्री हैं, विधायक हैं, कई सांसद हैं, ये सब लोग हैं जो कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है। रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गया है। आजो ब्राह्मण का श्राप लग रहा है, तो श्राप दे दे ना। प्रधानमंत्री पर श्राप दे दे, मुख्यमंत्री को श्राप दे दे, नागमणि को श्राप दे दे, मर जाए। भोजपुर में जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर किया गया है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नागमणि कुशवाहा हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? भरत तिवारी हत्याकांड को बेमतलब इतना तूल दिया जा रहा है, लगता है कि भरत तिवारी जी वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा त्याग और बलिदान किए हैं। आज मैं हिंदुस्तान पेपर में पढ़ रहा था, फर्स्ट पेज में वो मैटर को हाईलाइट किया गया है। जब इतने बड़े नेता देश के और बिहार के अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो 3 बार बिहार में मिनिस्टर थे, 3 सरकार बनाए, और उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई तो एक मामूली थाना प्रभारी भी सस्पेंड नहीं हुआ। आज तक उन पर कोई जांच नहीं हुआ। उसी तरह से सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने, बबलू कुशवाहा का हाजीपुर में इनकाउंटर हुआ और उसके पिता ने स्पष्ट कहा कि मेरा बेटा क्रिमिनल था, हम इसका डेड बॉडी भी नहीं लेंगे। इतना त्याग बबलू के पिता ने किया। उसी तरह से 4-5 जगह पर यादव जो क्रिमिनल थे उनकी भी इनकाउंटर हुआ। उसी तरह से 2 पासवान की हत्या हाल में हुआ, लेकिन कहीं कोई उस तरह से हाय तौबा नहीं मचाया गया। लेकिन ये आश्चर्य हमको लगता है इस बात का कि ये जो भरत तिवारी है, पूरा बिहार और देश के लोगों ने देखा मीडिया में, अपना सोशल मीडिया में, कि ये 4 घंटा तक पुलिस पदाधिकारी को अपने अनलाइसेंसी रिवॉल्वर के बल पर सबको किडनैप किए रहा। डीएसपी को कह रहा था कि मैं डीएसपी की हत्या करूंगा, और बाद में पुलिस इनकाउंटर में जब पुलिस पर गोली चलाया भरत तिवारी, और तब वो उसका इनकाउंटर हुआ। अब उसके लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी, ये आश्चर्य है कि जो थाना प्रभारी और डीएसपी को रिवार्ड देना चाहिए था और उसको थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया, डीएसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरा डीएसपी दिया गया है। ये कहाँ से मामला आ रहा है? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको पच नहीं रहा है। ये जितना षड्यंत्र किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, वह सिर्फ सम्राट चौधरी को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, लेकिन पूरे बिहार की जनता सम्राट चौधरी का जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पर जो एक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट साइड में जो उनका शानदार कार्यक्रम है, उससे पूरे बिहार की जनता खुश है। और केंद्र में बीजेपी के आला कमान और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा का आशीर्वाद है। इसलिए नौटंकी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल,
सम्राट चौधरी है टारगेट में। ये एक क्रिमिनल मारा गया, ये तो सिर्फ बहाना है। अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि उसने सरेंडर कर दिया तब गोली मारा। बिल्कुल गलत लोग ये बात बोल रहे हैं। अब आश्चर्य इस बात का है कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। आप बताओ हमको कि घटना के 4 दिन के बाद उसकी माँ केस करती है डीएसपी और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पर, और देर उस पर कार्रवाई हो, थाना प्रभारी सस्पेंड और डीएसपी का भी ट्रांसफर। बिना जांच को कैसे आप कर सकते हैं? सम्राट चौधरी जी को फिर खुद इस बात को देखना चाहिए कि अगर कोई केस किया, किसी पर मर्डर केस का काम किया, तो जब तक पुलिस जांच नहीं करेगी तो कैसे आप उसको जांच के पहले एक्शन ले लिया गया। जांच के पहले एक्शन ले लिया। ये जानबूझ करके सम्राट चौधरी सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोग करें, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी शानदार जानदार काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, कहीं आप भी जाति तो नहीं देख रहे हैं? यहाँ जाति का कहाँ सवाल है? सम्राट चौधरी आपके जाति से हैं इसलिए? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जात से क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी शानदार काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हत्याकांड को जो तिल का ताड़ किया जा रहा है, बिहार का क्रिमिनल सम्राट चौधरी के आने के बाद क्रिमिनलों में दहशत का वातावरण था। गुंडों में गुंडा तबका सहम गया था कि अब बिहार में गुंडाई नहीं चलेगा। लेकिन ये भरत तिवारी कांड के वजह से बिहार के जितने क्रिमिनल हैं, माफिया है, सबका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस और प्रशासन का मनोबल डाउन होगा। फिर मुझे डर इस बात का है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर बिहार में क्राइम फिर शुरू होगा, फिर बढ़ जाएगा क्राइम। क्योंकि पुलिस एक्शन क्यों करेगा जब इतने बड़े जो सब पूरा देश और बिहार देखा और उस पर पुलिस ने एक्शन लिया, वो मारा गया और तब उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसका ट्रांसफ़र किया। बड़े अफसर को ट्रांसफ़र, डीएसपी मामूली अफसर थोड़े होता है, उसका ट्रांसफ़र किया। तो कोई भी कल अगर गुंडाई करेगा, कहीं गोली पुलिस पर चलावेगा, तो कोई पुलिस डर से गोली चलाएगा? उसके अंदर डर हुआ कि हो सकता है हम भी सस्पेंड हो जाएंगे। फिर पुलिस प्रशासन जिस दिन डिमोरलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली एक लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो जाएगा बिहार का। इसलिए ऐसे लोग पर सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री करें ताकि बात आगे नहीं बढ़े। जब ऑलरेडी मुख्यमंत्री न्यायपालिका जब हाई कोर्ट के जज से उसका जांच करने का आदेश दे दिए, तो इस तरह का कोई बात होना नहीं चाहिए, प्रश्न नहीं उठना चाहिए। आप बीजेपी के नेता हैं, आपके पार्टी से अश्विनी चौबे हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, ये सब मंत्री हैं, विधायक हैं, कई सांसद हैं, ये सब लोग हैं जो कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है। आप कह रहे हैं कि सही इनकाउंटर हुआ है, वो अपराधी था। फिर एक ही पार्टी के दो धड़े में लोग कैसे बटे हुए हैं? देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन जो हमारी बातें हैं ये मास जनता के हित में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सर, लोग उसे भरत तिवारी को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा कि गुंडा को, भरत तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के रूप में देख रहा है। कोई विदेश से मेडल उडल लेके आए हैं क्या? वो एक गुंडा है, पूरा बिहार और देश देखा है। सर, उनके जो भरत तिवारी के जो सपोर्टर लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है भरत तिवारी का, ये इसका मतलब कि पाप लगेगा, इसका ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा सम्राट चौधरी को। ये सब बचपना वाला आजो ब्राह्मण का श्राप लग रहा है। तो अगर जो लोग बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री को श्राप दे दे और सम्राट जी को श्राप दे दे कि मुख्यमंत्री से हट जाए। इतने ताकत है तो श्राप दे दे ना, प्रधानमंत्री पर श्राप दे दे, मुख्यमंत्री को श्राप दे दे, नागमणि को श्राप दे दे, मर जाए। अरे बचपना वाला पुराना कहावत इन लोग बोल रहे हैं, ये रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया है, वही सब चीज़ दिमाग में लोग को बैठा हुआ है।
जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि जब दलित की हत्या होती है तो उसे नक्सल कहा जाता है, मुस्लिम की हत्या होती है तो आतंकवादी कह दिया जाता है, और एक तिवारी का हत्या हुआ है तो उसको लोग शहीद बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जीतनराम मांझी के स्टेटमेंट का हम पुरजोर स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं आप? 100% सही बात बोले हैं, हम्म। बिल्कुल। कहीं सम्राट चौधरी को ही लोग बीजेपी के ही लोग सत्ता से हटाने का तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं इस तरह से? बीजेपी का पूरा समर्थन सम्राट चौधरी जी को है, बाबू नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन है। ये इग्गी दुग्गी कुछ लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी शानदार काम लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, बताओ, उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस को निर्देश दिया कि जो रेप होता है छोटी लड़कियों का 13वीं के दिन उसको माला पहना देना चाहिए, यानी उसको इनकाउंटर कर दे। क्या गलत हुआ है? सारा बिहार को लोग खुश है, हर कास्ट क्रिट के लोग खुश है, ये कोई जाति का सवाल नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं नागमणि कुशवाहा। इन्होंने साफ साफ कहा कि भरत तिवारी है जो एक अपराधी है और जो इनकाउंटर किया गया है सही है, और ये जो सम्राट चौधरी को बदनाम करने का जो कोशिश किया जा रहा है भरत तिवारी के साथ नाम जोड़ करके, ये बिल्कुल ही गलत है। और सम्राट चौधरी हैं जो बिहार को बेहतर तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार में अपराध मुक्त हो। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।